चलिए शुरू करते हैं 5वां अध्याय राष्ट्रीय पशु बाघ। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बताया गया है कि उसका शरीर कैसा होता है, वो किस स्वभाव का होता है, व उसके संरक्षण के लिए हमें कैसे जागरूक रहना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं अब हम पाठ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा सदस्य है। इसके शरीर की बनावट और चाल बिल्ली जैसी ही होती है। बिल्ली की तरह बाघ भी अंधेरे में देख सकता है। इसके पंजे गद्दीदार होते हैं, इसलिए जब बाघ चलता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। बाघ के पंजों के नाखून अत्यधिक पैने होते हैं और दबा पड़ने पर बाहर निकल आते हैं। बाघ के छोटे बच्चे बिल्ली के बच्चों जैसे ही लगते हैं। उनके शरीर पर पतली पतली धारियां होती हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, धारियां बढ़ने लगती हैं। साथ ही साथ ये चौड़ी भी होने लगती हैं। तब इनका रंग भूरा, पीला या संतरी लाल हो जाता है। नर बाघ की गर्दन के आसपास हल्के घने बाल होते हैं, लेकिन ये बाल सिंह की अयाल या केसर जैसे नहीं होते। बाघ ज्यादातर बड़ा शिकार करना पसंद करते हैं। जंगली भैंसा, जंगली सूअर और हिरन बाघ के मनपसंद शिकार हैं। बाघ कछुए, बंदर और मेंढक को भी खा जाता है। भूखा बाघ बहुत खतरनाक हो जाता है। कभी कभी ये हाथियों के झुंड पर भी हमला कर देता है। बाघ सामान्यतः रात में शिकार करता है। शिकार के समय ये अपनी आंखों और कानों के साथ साथ सूंघने की शक्ति का भी इस्तेमाल करता है। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे वह अपने शिकार की दूरी का अनुभव कर लेता है। फिर तेजी से अपने शिकार पर झपटता है और अपने नुकीले पंजों से उसे चीर फाड़ देता है। शिकार खाकर और पानी पीकर यह सोना पसंद करता है। बाघ की एक विशेषता है, वह ये है कि बाघ किसी दूसरे जानवर द्वारा किए गए शिकार का मांस नहीं खाता। 18वीं सदी में बाघ लगभग आधे एशिया में पाया जाता था, लेकिन अब इसका क्षेत्र बहुत कम हो गया है। आज बाघ एक संरक्षित पशु है। भारत में भी इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। इसका मुख्य कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई और धन के लालच में बाघ का शिकार। भारत सरकार ने बाघ के शिकार पर रोक लगा दी है, फिर भी शिकारी चोरी छिपे बाघ का शिकार करते हैं। बाघों का संरक्षण देने के लिए सरकार ने कई राष्ट्रीय वन क्षेत्र विकसित किए हैं, जिनमें बाघों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क आदि बाघों के संरक्षित क्षेत्र हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ आज संरक्षण चाहता है। हमें बाघ के संरक्षण में भरपूर योगदान देना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम शब्दार्थ पर। राष्ट्रीय का अर्थ है राष्ट्र का।
प्रजाति का अर्थ है नस्ल। पैने का अर्थ है तेज। अयाल का अर्थ है शेर की गर्दन के पास के घने बाल। संरक्षित का अर्थ है जिसकी भली भांति रक्षा की जाती हो। अंधाधुंध का अर्थ है बिना सोचे विचारे। संरक्षित क्षेत्र का अर्थ है जिस स्थान को सुरक्षा प्रदान की गई हो। योगदान का अर्थ है सहयोग। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें आपको शुद्ध उच्चारण करना है। राष्ट्रीय, अत्यधिक, ज्यादातर, सामान्यतः, संरक्षित, विकसित, क्षेत्र। अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ किस प्रजाति का सदस्य है? बिल्ली। बाघों की संख्या कम होने का कारण है वनों की कटाई। अब आते हैं हम तीसरे पर। बताइए, ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि पाठ में आपको समझाया ही गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर लिखने हैं। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। इसमें हमें रिक्त स्थान को भरना है। बाघ बिल्ली प्रजाति का प्राणी है। बाघ शिकार करने में सूंघने की शक्ति का प्रयोग करता है। बाघ अपने शिकार पर तेजी से झपटता है। इसके बच्चे बिल्ली के बच्चों की तरह होते हैं। हमें बाघ के संरक्षण में भरपूर योगदान देना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम छठे पर। इसमें हमें सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना है व गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। बाघ के नाखून नुकीले होते हैं। सही। बाघ दूसरों के द्वारा किया गया शिकार भी खा लेता है। गलत। बाघ की बनावट और चाल बिल्ली जैसी होती है। सही। बाघ चलता है तो बहुत आवाज होती है। गलत। भूखा बाघ खतरनाक होता है। सही। बाघ के पंजे कद्दीदार नहीं होते। गलत। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। जो पद वाक्य के किसी भी पद के आकर उनके अर्थ को नया रूप देते हैं या बल देने का काम करते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। जैसे खाना गीता ने ही बनाया है। सुधा ने पत्र तक नहीं लिखा। विभू से कहना कि जल्दी घर आ जाए। उनके कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। इन वाक्यों में ही, तब, की, मात्र ये सभी शब्द हमारे निपात शब्द हैं। चलिए अब आते हैं हम निम्नलिखित वाक्यों में निपात का उचित प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखना है। बाघ की चाल बिल्ली जैसी ही होती है। जब बाघ चलता है तो बिल्कुल आवाज नहीं होती। बाघ कछुए, बंदर और मेंढक को भी खा जाता है। मात्र कहने से बाघों का संरक्षण नहीं होता। इस तरीके से आपको इन शब्दों को पुनः लिखना है निपात का उपयोग करके।
चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें आपको विलोम शब्द लिखने हैं। पसंद का नापसंद, समर्थ का असमर्थ, सर्दी का गर्मी, शुरू का खत्म, पतली का मोटी, छोटा का बड़ा। अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। राष्ट्रीय, राष्ट्र का, प्रजाति, नस्ल, अंधाधुंध, बिना सोचे समझे, योगदान, सहयोग, अनुभव, महसूस, विशेषता, गुण, पैने, तेज, अत्यधिक, बहुत अधिक। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सही करके लिखनी है। ये आपको स्वयं करना है। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। इसमें आपको वाक्य बनाने हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम छठे पर। जिन शब्दों से क्रिया किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे हिरन तेज दौड़ता है, गुड़िया बहुत सुंदर है। इन वाक्यों में दौड़ता है और है क्रिया शब्द है। चलिए अब इन वाक्यों में से हम क्रिया शब्द को छांटते हैं। इसमें है, इसमें है होते हैं, इसमें है मार रहे हैं, इसमें है हो गई है, इसमें है चाहता है। अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। इसमें आपको बताना है कि हमारे देश में जिन जिन पशु पक्षियों का संरक्षण प्रदान किया गया है उसके बारे में आपको पता करके एक तालिका बनानी है। आपको बताना है कि आप कभी चिड़ियाघर गए हैं। अगर आप गए हैं तो आपको अपना अनुभव अपने साथियों के साथ बांटना है। अब आते हैं हम तीसरे पर। नीचे कुछ मुखाकृतियां दी गई हैं। आपको उनका नाम लिखना है। बंदर, हाथी, शेर, गैंडा, दरियाई घोड़ा, लोमड़ी, भालू।